नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। पालकी रोक जाने और स्नान के अधिकार को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब शंकराचार्य जी पिछले 38 घंटे से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे अब सीधे प्रशासन बनाम संत समाज की टकराहट में बदलता दिखने लगा है। ये सोमवार को मामला तब और ज्यादा गर्मा गया दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी से फोन पर बात की। अखिलेश ने शंकराचार्य का हालचाल पूछा और भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और जल्द ही उनसे मिलने प्रयागराज आएंगे। उधर दोस्तों, सोमवार देर रात मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस जारी कर दिया और 24 घंटे में जवाब मांगा है कि नोटिस में ये कहते हुए नोटिस जारी किया गया है कि इसमें आपत्ति जताई गई है वे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से उन्हें ज्योतिषा पीठ का शंकराचार्य नहीं माना गया। इस नोटिस की टाइमिंग ने धार्मिक संगठनों और समर्थकों में रोष पैदा कर दिया। सवाल ये उठा है दोस्तों कि स्नान विवाद और रथ यात्रा रोके जाने के तुरंत बाद आखिर प्रशासन को अचानक शंकराचार्य पद की वैधानिक याद कैसे आ गई। दोस्तों, सोमवार को शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दो टूक कहा कि ये जो मामला है वो सिर्फ उनके सम्मान का नहीं है बल्कि हर हिंदू के अधिकार का। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता है तभी से उसका गंगा यमुना में स्नान का अधिकार बन जाता है, लेकिन प्रशासन ने उनसे ये अधिकार भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य परंपरा में भी स्नान पालकी के बिना नहीं हुआ और यदि प्रशासन को व्यवस्था का पालन करना था तो संवाद के जरिए समाधान निकाला जा सकता था, न कि बैरिगेटिंग कर रोकने और टकराव जैसी स्थिति बनाने से। शंकराचार्य ने यह भी कहा दोस्तों कि प्रशासन जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगी तब तक वे अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया कि वे बैकफुट पर ही रहेंगे। और दोस्तों, अब आपको पता है कि शंकराचार्य का ये बयान अब आंदोलन का केंद्र बन चुका है। मेला प्राधिकरण माफी नहीं मांगता तो हम शिविर में जाएंगे। सोमवार दोपहर शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली बार नहीं हुआ है जब माघ मेले के इतिहास में किसी शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिया गया। उन्होंने इसे परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर सीधी चोट करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन माफी नहीं मांगता तो वे हर मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन शिविर में नहीं, फुटपाथ पर ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि शंकराचार्य पद केवल एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि परंपरा और धर्म की व्यवस्था होती है और उसी परंपरा के प्रतीक के तौर पर पालकी यात्रा या तो यूं कहें कि रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। ऐसे में बिना संवेदनशीलता के रोक टोक करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। इस पूरे विवाद में अब नया मोड़ तब सामने आ गया दोस्तों जब मौनी अमावस्या के दिन रथ यात्रा के दौरान हुए बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रास्ते में बैरिकेड की गई थी। जब रथ यात्रा वहां पहुंची तो समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। कथित तौर पर समर्थकों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की और फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब सवाल ये उठता है कि भीड़ प्रबंधन की तैयारी कैसी थी। रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन के लिए पहले से रूट, बैरिकेड और समन्वय क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन की प्राथमिकता व्यवस्था बनाए रखना था या फिर टकराव की स्थिति पैदा होने देना? इस फुटेज के आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ये बात कह रहे हैं कि ऐसे आयोजन को रोकने के बजाय प्रशासन को सम्मानजनक तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी। कई संत संगठनों ने भी इसे हिंदू आस्था पर चोट बता दिया। मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और चर्चा में रहने वाली हर्षा रेझारिया भी कूद पड़ी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर शंकराचार्य का समर्थन किया और कहा कि ये बेटी आपके साथ है। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि संतों के सम्मान और धार्मिक परंपराओं के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। हर्षा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इससे विवाद को सोशल मीडिया पर और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। समर्थक ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन को चाहिए कि वो शंकराचार्य का सम्मान बहाल करे और संवाद के जरिए समाधान करे। प्रयागराज माघ मेला में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस प्रशासन और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी के मध्य में, वो बहुत ही ज्यादा मतलब दहला देने वाला है। आगे बात करें दोस्तों तो हम आपको बताएं, सोमवार को अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि वे इस पूरे मामले में शंकराचार्य जी के साथ हैं और जल्द उनसे मिलने आएंगे। अखिलेश का ये कदम राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि
प्रयागराज और आसपास के इलाकों में धार्मिक सामाजिक प्रभाव रखने वाले संतों का समर्थन चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि शंकराचार्य का आंदोलन स्वयं को किसी पार्टी से ऊपर बता रहा है, लेकिन अखिलेश के समर्थन से ये विवाद सियासी गलियारों तक भी पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट प्रशासन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। सोमवार देर रात मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को नोटिस दिए जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के कहा गया कि वे ज्योतिषापीठ के शंकराचार्य नहीं हैं, इसलिए वे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे करें। यहाँ विरोध का मुख्य बिंदु नोटिस की भाषा और टाइमिंग है। समर्थकों का यह कहना है कि स्नान विवाद के बाद प्रशासन ने दबाव बनाने के लिए कदम उठाया। कई लोग ये कहना चाहते हैं कि यदि प्रशासन को पद या फिर टाइमलाइन पर आपत्ति थी तो ये मुद्दा अचानक उसी रात क्यों निकला? क्या ये संत समाज को कमजोर करने की कोशिश है? समर्थकों का यह दावा है कि नोटिस चस्पा करने के लिए फोर्स के साथ कर्मचारी भेजे गए। इससे आक्रोश और बढ़ गया। सवाल यह भी है कि क्या नोटिस की प्रक्रिया को सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता था? एक धार्मिक नेता के आश्रम पर फोर्स के साथ नोटिस देना कौन सा संदेश दे देता है? आप ही बताइए। दोस्तों, मामले में कई हिंदू संगठनों और संत समाज से जुड़े लोगों ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका यह कहना है कि माघ मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक है और ऐसे में संतों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा। धार्मिक संगठनों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा का सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी प्रश्न ये उठ रहा है दोस्तों कि जब मामला एक धार्मिक यात्रा और परंपरा से जुड़ा था तो पुलिस प्रशासन ने संवाद का रास्ता आखिर क्यों नहीं चुना? यदि सुरक्षा कारण थे तो पहले से रूट मैनेजमेंट, टाइमिंग और समन्वय क्यों नहीं तय किया गया? संत समाज का यह कहना है कि उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग करना और फिर समर्थकों से भिड़ंत जैसी स्थिति बनाना और बाद में नोटिस जारी कर देना, ये सब कुछ ये सारे कदम ये दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.